आप समृद्ध कब बनेंगे? इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है साथियों। अब से 3 वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूँ कि आप समृद्ध कब बन पाएँगे अगर आपने वो स्टेप पूरे कर लिए। आज हम चौथे उस स्टेप में आते हैं साथियों, जो आपको समृद्ध बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप समृद्ध बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको वित्तीय रूप से, फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनना होगा। यानी कि आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि को हासिल करना होगा साथियों। और आज का इस वीडियो में मेरा यही विषय है साथियों। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैंने आज से लगभग 40 वर्षों पूर्व अपना कैरियर एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में प्रारंभ किया था साथियों। और साथियों, 25 वर्षों तक लगातार कार्य करने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं बहुत सारे ऐसे चैलेंज, बहुत सारे ऐसी परेशानियाँ, बहुत सारे ऐसे तनाव के साथ गुजर रहा था। और मैं ही नहीं गुजर रहा था साथियों, मेरा दूसरा अनुभव ये था कि मेरे जैसे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल थे जो चाह करके भी समृद्ध नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि मैंने देखा कि किस तरह से तनाव होता है, किस तरह से धन की कमी होती है, किस तरह से शरीर की समस्याएं आती हैं, किस तरह से मार्केट का कंपटीशन होता है। साथियों, इतनी सारी समस्याएं होती हैं एक वर्किंग प्रोफेशनल की ज़िंदगी में, वो चाह करके भी अपने को समृद्ध महसूस नहीं करता साथियों। और तभी से साथियों मैंने अपना मिशन बनाया कि मुझे इस समृद्धि को हासिल करना है। साथियों, लंबे समय तक 25 सालों के गहन अनुभव के बाद, बहुत सारे लोगों से इस जानकारी को हासिल करने के बाद, आज से 15 वर्ष पूर्व जब मुझे वो जानकारी मिली साथियों, तो आज उसने मेरा ही अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि मेरे साथ काम करने वाले हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है। और मेरा मिशन है साथियों कि मुझे 10 लाख ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी तैयार करनी है जो पूर्णतः अपने को स्वस्थ, समृद्ध और सुखी महसूस कर सके साथियों। और आज आप इस वीडियो में हैं तो साथियों निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा आप भी समृद्ध होना चाहेंगे। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आप सबके लिए, आपको समृद्ध बनाने के लिए कृतज्ञ संकल्प है। और हम जिस टेक्निक के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, जिन ऐसी महत्वपूर्ण विधियों के साथ इस समृद्धि के सफ़र पर चल रहे हैं साथियों, उस मॉडल का नाम है विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल, जो आयुर्वेद और एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन टेक्निक्स के ऊपर आधारित है साथियों। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये जाना है, मैंने ये मानता भी हूँ और आप भी इस बात को मानेंगे कि यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो साथियों उसका सबसे पहला जो नियम है, रास्ता है, या एक कहने एक ट्रैक है जो आपको समृद्ध बनाता है, और वो है साथियों आप अधिक से अधिक लोगों की सहायता करें। तो साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप इसे अपने तक सीमित मत रखना, इसे ज़रूर दूसरे लोगों तक पहुंचाना। और साथियों, मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा विषय क्लिष्ट विषय है, हो सकता है आपको एक बार समझ में ना आए, तो इसे बार बार समझने के लिए आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं और बार बार इस वीडियो को देख भी सकते हैं। इससे आपको मदद मिलेगी, जानकारी मिलेगी। आज आपको कुछ ऐसे स्टेप की तरफ मैं ले जाने वाला हूँ कि जो आपको समृद्ध बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या साथियों? क्योंकि जिस तरह से हमारा शरीर आवश्यक है, उसी तरह से उस शरीर को चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए, हमें मूलभूत अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, फिजिकल हर चीज़ को जुटाने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक है, उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, एक वित्त की आवश्यकता होती है साथियों। और हम में से अधिकतर देखा गया है 90% लोग यहाँ आके फेल हो जाते हैं और इसलिए उनका समृद्ध बनने का सपना भी अधूरा रह जाता है साथियों। तो आज हम उसी वित्तीय, फाइनेंशियल उस स्टेज की बात करेंगे, उन विधियों की बात करेंगे, उस क्रम की बात करेंगे कि आप उसको कैसे अपने नियंत्रण में लेकर आए साथियों। और अगर आपको समृद्ध बनना है साथियों, तो आप निश्चित समझिए, जैसे आपके लिए सेहत ज़रूरी है, उसी तरह से आपकी जीभ की सेहत भी बहुत आवश्यक है साथियों।
तो साथियों, इससे मैं 5 कदमों में 5 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप है साथियों, आपको अपने इस धन के बजट को की मूल भावनाओं को समझना होगा। मूल भावना साथियों क्या होती है? मूल भावना वो होती है, आपको ये जानना होगा सबसे पहले कि मेरे आय के स्रोत कहाँ कहाँ हैं, यानी कि आपके पास धन कहाँ कहाँ से आता है अथवा आ सकता है। दूसरा, आपको कहाँ कहाँ खर्चे करने हैं, कौन कौन से खर्चे आपके आवश्यक हैं, कौन कौन से खर्चों में आपको कटौती करनी है। साथियों, तीसरा कि आपको ऐसी किसी स्थिति में यदि अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है तो उसको आप कैसे पूर्ण करेंगे। और साथियों, इस धन से आप ऐसा क्या करें कि जो आपके लिए एक सहायक के रूप में काम करने लगे, अथवा यदि कोई ओवरड्राफ्टिंग, कोई कर्जा लोन आपकी तरफ हो गया तो उसे आप कैसे मैनेज करें। यानी कि आपको इन सब चीज़ों को मूल रूप से जानना बहुत आवश्यक है। इसी के लिए मैं आपको 4 मुख्य स्टेप बताने वाला हूँ, आप उन पर अवश्य ध्यान दें साथियों। साथियों, सबसे पहला है, एक कहावत है कि धन को उपभोग की वस्तु तो जरूर माने, और वो है भी, लेकिन उसे अपना नौकर बनाए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि धन को आपने खाली उपभोग की वस्तु बनाकर रख लिया तो निश्चित रूप से आप उसे खर्च ही करते रहेंगे, और यदि आपने उसे नौकर बना लिया तो वो आपको कमा के देगा साथियों। और इस कार्य को यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको महत्वपूर्ण रूप से सीखना होगा, आपको अंदर इन्वेस्टमेंट की, निवेश करने की समझ पैदा करनी होगी कि आप अपने पैसे को कहाँ निवेश करें जहाँ से ये आपको आमदनी के रूप में और बढ़ाकर लेके आए। यानी कि जिस तरह से आप धन कमा रहे हैं वो पैसा आपको धन कमा के देना शुरू कर दे साथियों। यदि वो पैसा आपके लिए एक सर्वेंट बन गया, एक नौकर बन गया, और वो आपको कमा के देने लगा साथियों, तो आप देखेंगे कि आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा साथियों, जो आपके कर्ज हैं, हो सकता है कहीं से आपने ओवरड्राफ्टिंग कर रखी हो, कुछ लोगों से किसी आवश्यक उसमें आपने कोई कर्जा ले लिया हो, कोई लोन आपके पास हो, तो साथियों उसको किस तरह से उतारना है, उसका प्रबंध कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इन पे आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य करना है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो धन की जो राशि है आपके पास, जो ओवरड्राफ्टिंग, एक लोन की राशि है, डेब्ट की राशि है, कर्ज की राशि है, वो कितनी है और आपको उसे कितने दिन में उतारना है, ये लक्ष्य आपको तय करना होगा। दूसरा, आपको इस आधार पर प्राथमिकता देनी होगी कि जहां पर उसकी देनदारी देने के लिए आपको अधिक ब्याज दर देनी होती है, यानी कि जिस लोन को, जिस किस्त को या जिस फंड को अधिक समय तक आप रखते हैं तो उस पर ब्याज अधिक हो जाता है, और कम समय पर रखते हैं तो उस पर ब्याज कम रहता है। अगर मतलब अधिक समय तक रहते हैं तो ब्याज कम रहता है, और कम समय भी रखते हैं तो उस पर ब्याज बढ़ता जाता है। यानी कि वो राशि जिस पर सबसे ज़्यादा ब्याज है, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, उसको पहले अपने उससे उतार दें। दूसरी बात, आपको ये निर्धारण करना होगा कि मुझे किस माह में, कितने समय में कौन सा इतना कर्जा उतारना मेरे लिए आवश्यक है। साथियों, यदि आप इस क्रम की तरफ जाते हैं, इस डेब्ट को प्रबंधित कर लेते हैं, सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो साथियों इसका लाभ आपको ये मिलेगा, आप देखेंगे वो कर्जे का लोन आपका कम होता चला जाएगा, और आपके ऊपर जो मानसिक एक प्रेशर है, मानसिक तनाव है, वो कम होगा। और उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि हमेशा आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं, आप ज़्यादा काम कर पाते हैं। अगला स्टेप साथियों आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको ये करना होगा, आपको इमरजेंसी एक फंड बनाना होगा, एक इमरजेंसी फाइनेंशियल फंड आपको बनाना होगा, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित समय के साइकिल के ऊपर उसमें कुछ ना कुछ फंड आप डिपॉजिट कर अवश्य करें।
वो कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है, आप अपने हिसाब निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें जमा अवश्य करें। साथियों, ये इमरजेंसी फंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं है, कहाँ पर आपको किस समय किस चीज़ की आपात स्थिति या वित्तीय चैलेंज आपके सामने आने पड़े, वित्तीय आवश्यकता पैदा हो जाए। ऐसे समय में आपके पास एक ही विकल्प होता है, यदि आपके पास अपना फंड नहीं है तो साथियों आपको फिर कर्ज का सहारा लेना पड़ता है, और कर्ज हमेशा आपको दबाव डालता है, आपको प्रेशराइज कर देता है, जहाँ पर आपके सोचने की और कार्य क्षमता दोनों ही घट जाती है। तो साथियों आपको एक रेगुलर रूप से एक ऐसा फंड जब अवश्य बनाना है और उसमें निवेश करना है जिसे आप ये मान के करें कि ये भी मेरा आवश्यक एक खर्चा है, यानी कि एक्सपेंशन है, इसके बिना मेरी लाइफ नहीं चल सकती। जैसे कि हम खाने में खर्च करते हैं, पहनने में खर्च करते हैं, ठीक इसी तरह से आप उस फंड में भी एक आवश्यक निवेश अवश्य कर सकते हैं, यानी कि डिपॉजिट करें। आप देखेंगे उसका डिपोजिशन आपको एक मानसिक रूप से एक ऐसा बल देता है जो आपकी कार्य क्षमताओं को घटने नहीं देता, आपको अनावश्यक रूप से तनाव महसूस नहीं करने देता, और आप अपने को ताकतवर महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। और साथियों अगला जो स्टेप है वो एक ऐसा स्टेप है साथियों, उसका आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है साथियों, अगर आपके पास वो है तो आप निश्चित मानिए आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं और आपको समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो क्या है? वो है आपके दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि लंबे समय की आप जो फाइनेंशियल योजनाएं बनाएं वो लंबे समय के लिए बनाएं। ये ना हो कि आप हफ्ते 10 दिन की बना लें, महीने 2 महीने की बना लें या साल 6 महीने की बनाएं। नहीं साथ, इनसे आपका विकास नहीं होगा, इनसे आप समृद्ध नहीं बन सकते। आपको एक लंबे समय की योजना बनानी है कि मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद कहाँ हूँगा, और ऊपर से उसे बनाते हुए नीचे से उससे टुकड़े उसके करते चले जाएं। यानी कि यदि आपने 20 साल की योजना बनाई है तो 20 साल की योजनाओं का फिर आधा आधा करिए, उसे 10-10 साल में लाइए, 10 से फिर 5 में लाइए, 5 से उसे 2 में, ढाई में लाइए, 1 में लाइए, और फिर महीनों में लाइए, और फिर वीक पे लाइए। साथियों जब आप ऐसी योजना बनाते हैं तो आपको हर दिन का पता रहता है कि आपको अपना वित्तीय उपार्जन, धन उपार्जन कितना करना आवश्यक है, कितनी इनकम आपको जनरेट करनी जरूरी है, कितना खर्च करना जरूरी है, और कितना निवेश करना जरूरी है। तो साथियों जितनी भी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पे ही शॉर्ट टर्म की प्लानिंग को बनाएं। और साथियों यदि आप ऐसा करते हैं, इन स्टेप को फॉलो करते हैं, तो साथियों आप देखेंगे आप फाइनेंशियल रूप से, वित्तीय रूप से, धन के रूप से आप अपने को समृद्धि की तरफ लेंगे। साथियों अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य करना साथियों, और आप जानते हैं कि हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आता है साथियों, जो आपके जीवन को बेहतर करेगी। अगले सीरीज़ के वीडियो में हमसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी जानकारी के साथ जो आपके समृद्धि के मार्ग को आपका और करीब कर देगी साथियों। और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी समृद्ध हों। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।